नागपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक सुबह अपने खेतों में आम के पौधे लगा रही थी। तभी वहाँ भूरा चिड़ा आता है और वो टुनटुनी से पूछने लगता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर इतनी मेहनत से किस पौधे को लगाने की इतनी तैयारी कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं ये कौन सा पौधा है जिसमें इतना मन लगाकर बोना पड़ता है। फिर टुनटुनी चिड़िया भूरा चिड़ा को बताती है, अरे भूरा भैया, ये सारे पौधे तो आम के हैं। कुछ महीनों बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे और गर्मियों का मौसम भी आ जाएगा। तब तक इन सब पेड़ों में आम फलने लगेंगे। फिर हम उन सब आमों को तोड़कर उन्हें खूब मजे से खाएंगे और गर्मियों का मौसम अच्छे से बिताएंगे। ये सुनकर भूरा चिड़ा बहुत खुश होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्मियों का मौसम इतने पास आने लगा। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने खेतों में आम की खेती करता। मगर चलो कोई बात नहीं, क्या मैं इन पौधों को लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भूरा भैया, ये खेत भी तो आपका ही है। आप मेरे पौधे लगाने में सहायता कर सकते हैं, मुझे भी खुशी मिलेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा वो दोनों मिलकर आम के पौधे लगाने लगे। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने खेतों की देखभाल में लगी रहती थी। समय समय पर उन पौधों में पानी और खाद दिया करती थी। वो बेसब्री से आम आने का इंतजार कर रही थी। और फिर 2 महीने बाद आम के पौधे पेड़ों में बदल चुके थे। तभी एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के खेतों में आती है और पेड़ों पर बहुत सारे आम देखकर वो हैरान रह जाती है। बाबा रे बाबा, गर्मियों का मौसम अभी ठीक से आया भी नहीं है और इस जंगल के सारे आम फलने लगे। देखो तो कितने मस्त दिख रहे हैं, रसीले रसीले मीठे मीठे आम। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। वैसे सारी बातें मुझे टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा को जरूर बतानी चाहिए। ये बात जानकर वो दोनों भी खुश हो जाएंगे। फिर हम तीनों मिलकर इन आमों को तोड़कर खाएंगे। फिर रानो चिड़िया उन आम के पेड़ों के बारे में बताने के लिए भूरा चिड़ा के घर आती है और उसे सारी बात बताती है। अरे भूरा, तुम्हें पता है या नहीं, इस जंगल में बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं जिन पर अब हरे हरे आम और कुछ पेड़ों पर मीठे मीठे रसीले आम फले हुए हैं। ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सुनो ना, चलो हम सब उन आमों को खाने के लिए चलते हैं। बड़ा मजा आएगा इन गर्मियों में आम खाने का। और वैसे भी पता नहीं वो आम के पेड़ किसने लगाए हैं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर भूरा चिड़ा उससे कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो आम के बगीचे किसके हैं? अरे रानो, वो आम के पेड़ किसी और के नहीं बल्कि अपनी टुनटुनी चिड़िया के हैं। और वो पौधे कुछ महीनों पहले मैंने और टुनटुनी ने खुद बोए थे। टुनटुनी चिड़िया तो बेसब्री से आम के आने का इंतजार कर रही है। अच्छा, तो तुम दोनों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी आम के पौधों को अपने खेतों में लगाती और बड़े मजे से साल भर आम खाती। चलो कोई ना, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उन सब पेड़ों पर पीले पीले रसीले रसीले आम लग जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा एक दिन अपने खेतों में आम के पेड़ों को देखने जाते हैं। तभी उसे नजर आता है कि सारे आम उन पेड़ों से गायब हो चुके थे। यह सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे भूरा भैया, मेरे सारे आम के पेड़ों से आम कहाँ गायब हो गए? मैं क्या करूँ? मेरे खेतों के आम के पेड़ों में ढेर सारे आम के फल लगे हुए थे। मैंने एक भी दिन इन पेड़ों के एक भी आम नहीं खाया था। मैंने सोचा कि इन फलों को पकने के बाद हम सारे पक्षियों को बांटकर एक साथ खाएंगे, पर अभी क्या हो गया? और कौन इतने सारे मेरे आम को ले गया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। टुनटुनी, हिम्मत रखो, ऐसे मत रो। मुझे भी नहीं पता कि इन आम को कौन लेकर गया होगा, पर एक बात है, रानो चिड़िया तुम्हारे खेतों में बीच बीच में अकेले ही आया करती थी। मैंने उसे यहाँ कई बार देखा था। मुझे तो लगता है कि इन आमों को वो ही लेकर गई होगी। चलो हम दोनों उसके घर जाकर उससे पूछते हैं।
फिर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिढ़ा रानो चिड़िया के घोंसले पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि रानो चिड़िया वहां पर है ही नहीं, पर उसके घोंसले में एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें ढेर सारा पके हुए आम थे। तभी टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर रोने लगती है। अगर रानू चिड़िया सारे आम मुझसे पूछ कर लाती तो मैं शायद ये सारे आम उसे दे देती, और उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने चोरी करके ये सारे आम चुराए हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो मेरी सहेली थी ना। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और उसे देखकर भूरा चिड़ा उससे कहता है, रानो, तुमने टुनटुनी के साथ धोखा किया है। तुमने टुनटुनी के खेतों से ये सारे आम चुराकर बहुत गलत किया। अगर तुम उससे मांगती तो वो तुम्हें दे देती, पर तुमने चोरी करके बहुत गलत किया। हमने तो तुम्हें कितना अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो चोर निकली। इतने सारे इल्जाम सुनकर रानो चिड़िया उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो। ये आम मैंने नहीं चुराए, बल्कि ये आम तो कालू और गोरी ने चुराए हैं। मैंने तो आमों को कालू और गोरी के घोंसले से लेकर आई हूँ। मेरी बातों पर तुम्हें यकीन न हो तो तुम दोनों खुद कालू और गोरी से पूछ सकते हो। कल मैंने उन्हें टुनटुनी के बगीचे से आम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उनसे मैंने आम की टोकरी वापस ले ली ताकि तुम्हें वापस दे सकूं। मैं बस अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिढ़ा को अपनी बातों पर बहुत अफसोस होता है और वो दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। अरे रानू, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना जाने सारी बात तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चलो उन सब बातों को छोड़ो। हम ये सारे आम सब पक्षियों में बांटते हैं और उसके बाद खुद खाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया, रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा सब पक्षियों को आम देते हैं। फिर वो तीनों दोस्त एक साथ मीठे आम खाकर गर्मियों का मजा लेते हैं। कालू और टुनटुनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। टुनटुनी ने शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। कालू बोला, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल मुझ पर गई है। टुनटुनी, बस एक बेटा और हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। अगर फिर से बेटी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। इसी तरह बेटी की चाह में टुनटुनी को 7 बेटियां हो गई। एक दिन कालू बोला, टुनटुनी, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे 7 लड़कियां दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हो आप? 7 बेटियां हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? कान खोलकर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे दूसरी शादी करनी है ताकि दूसरी पत्नी मुझे बेटा दे सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ, किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, इसलिए मैं कल ही दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब मैं उसी के साथ रहूँगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये जेवर और कुछ जरूरी सामान मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। टुनटुनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन कालू को कोई फर्क नहीं पड़ा और कालू कौवा टुनटुनी बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला गया। टुनटुनी सिसकती रही, मम्मी, जब उन्हें ही आपकी और हमारी परवाह नहीं तो क्यों रो रही हो? मैं नहीं रो रही मेरी बच्चियों, मेरे पास आओ। तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं टूट सकती। चलो अंदर खाना खा लो। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। टुनटुनी चिड़िया को एक एक दिन बहुत भारी दिखाई देने लगा। कालू लौटकर नहीं आया। पता चला कि उसने सचमुच किसी और चिड़िया से शादी कर ली है। मम्मी, भूख लगी है। टुनटुनी परेशान होकर बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? रसोई में सब सामान खत्म हो गया है। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा?
टुनटुनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। वो प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं किधर जाऊँ? ऐसा कब तक चलेगा? टुनटुनी अपनी 7 बेटियों के साथ जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है। मम्मी वो देखो, उधर तो बिल्डिंग बन रही है। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? तुम कैसे काम करोगी? तुम्हारे साथ ये 7 लड़कियाँ जो हैं। मालिक, मैं काम करूँगी। मेरी बेटियाँ बस दूर वहाँ बैठकर मुझे देखती रहेंगी। इनके पापा नहीं है, घर में फाके पड़े हैं। काम मिला तो मैं इनका पेट भर सकूंगी, नहीं तो ये भूखी मर जाएंगी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर। अच्छा, तुम चिंता मत करो, काम मिल जाएगा तुम्हें। बिल्डर ने तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। अब टुनटुनी चिड़िया मलबा धोती, जिसके उसे शाम को पैसे मिल जाते थे। मम्मी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो, आप बहुत थक जाती होंगी ना? अरे, ये क्या बातें बना रही हो दोनों? टुनटुनी, ये सारा मलबा यहाँ से जल्दी से उठाकर फेंक दो, आज मैडम आ रही हैं। मैडम? हाँ, मालकिन बहुत अमीर है, उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। टुनटुनी जल्दी वहाँ से मलबा हटाने लगी। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक पक्षी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गए। तो टुनटुनी चिड़िया से देखती ही रह गई। तुम यहाँ टुनटुनी, ये सब क्या है? और तू इस हाल में, तेरे सर पर और हाथ में फावड़ा, यकीन नहीं हो रहा। तूने तो कालू से शादी कर ली थी ना? मेरी छोड़, मगर तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों बातें करने लगी। बस यही कहानी है मेरी लाडो। कालू ने मुझे धोखा दिया और आज मेरी 7 बेटियों की ये हालत है। लेकिन तू तो बहुत अमीर हो गई है। हाँ टुनटुनी, पढ़ाई खत्म होते ही बंटी कबूतर से शादी हो गई और ये सब ठाट बाट सब उन्हीं के दिए हैं। टुनटुनी ने लाडो चिड़िया की मदद से अपना बर्गर बेचने का ढाबा खोल लिया। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन टुनटुनी कुछ पैसे लेकर लाडो चिड़िया के पास पहुँची और उससे कहा, लाडो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरी सोती हिम्मत को जगाया है, वरना हालात उतने बुरे हो गए थे कि मैं तो अपनी 7 बेटियों के साथ अपनी आत्महत्या करने की सोचने लगी थी। ऐसे नहीं बोलते टुनटुनी, हिम्मत है तो सब है। वो तो ठीक है, पर तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ले अपनी पहली किश्त, बाकी अब मैं हर महीने चुका दिया करूंगी। जब टुनटुनी घर पहुंची तो उसे वहां कालू बैठा मिला। उसने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जानती हो, जिससे मैंने शादी की थी वो चिड़िया मेरे सारे जेवर और रुपए लेकर भाग गई। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, माफ कर दो मुझे। तुम चले जाओ यहाँ से और कभी लौटकर मत आना, क्योंकि इन 7 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। कालू को वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और टुनटुनी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वो अपनी 7 बेटियों के साथ बहुत खुश रहती थी।